नमस्कार, द सूत्र के स्पेशल प्रोग्राम लड़की हूँ कर सकती हूँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ निशी भार्गव। आज की जो हमारी मेहमान है वो है मशहूर फैशन डिज़ाइनर ताजवर खान, जिनका अजीज़ बाय ताजवर करके एक मशहूर वेंचर है भोपाल में और तमाम लोग ताजवर को जानते हैं। जिंदगी में कुछ भी करने के लिए जज्बा बहुत अहमियत रखता है, चाहे वो चुनौतियां हों या फिर ऐसे बड़े काम जिन्हें करने के लिए पहले तो आपके अपने ही सपोर्ट ना करें। लेकिन जब आप अपने हौसले और जज्बे से इन बड़े कामों को बखूबी से कर दिखाते हैं तो फिर एक दिन आप उन सभी के मुरीद हो जाते हैं। दिल में जोश और उमंग लिए जिंदगी को बेहतरीन अंदाज से जीने वाली और बहुत कुछ कर दिखाने की उमंग दिल में लिए राजधानी भोपाल की मशहूर फैशन डिजाइनर ताजवर खान हैं आज हमारे प्रोग्राम की खास मेहमान, जो अपने ही अंदाज में कहती हैं कि दौड़ेंगे हम तब तक जब तक सीने में जान है, यहाँ डर किसे है हार का, मुझे तो छूने अभी कई मुकाम हैं। ताजवर से हमने सुबह भी चर्चा की थी उनके मॉर्निंग सेशन में। आइए आपको उनका मॉर्निंग सेशन दिखाते हैं। बचपन से ही आप इतना फिटनेस को लेके टाइट शेड्यूल सीरियस रही या फिर एक पॉइंट पे आने के बाद लाइफ के कि नहीं अब नाउ आई शुड स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन एंड जॉगिंग एंड ऑल दीज थिंग्स? यार बचपन में तो ना इतने सारे स्पोर्ट्स और ये सब चीज़ें मैंने खेली हैं, इतनी सारी चीज़ें की हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जब आप कुछ एक्टिविटी करते रहते हो ना, बॉडी एक्टिविटी करते रहते हो ना, तो आपका दिमाग भी ना उस तरीके से वर्क करता है। आप उसी तरीके से अपने मतलब कामों को भी उसी तरीके से लेते हो। क्यों? क्योंकि आपका मॉर्निंग रूटीन एक्टिव रूटीन है, राइट। अब आप सुबह सो के उठोगे 11 बजे तो आपका दिन भी वैसे ही जाएगा सोता सोता। जब आप सुबह फ्रेश एयर लोगे, अच्छी सोच रखोगे, तो दिन भर भी आप लोगों के साथ भी उसी तरीके से इंटरेक्ट करोगे। पूरा दिन का शेड्यूल कैसा रहता है? हेक्टिक शेड्यूल है या नॉर्मल शेड्यूल? हेक्टिक शेड्यूल और मतलब मुझे जो पर्सनली लगता है वो तो मुझे ये लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो पॉजिटिव एनर्जी से कर रहे हैं। तो हेक्टिक तो कभी नहीं माना मैंने चीज़ों को, है ना, हमेशा पॉजिटिवली ही लिया है। ताजवर, लाइफ में पॉजिटिव रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? यार पॉजिटिव रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ज़िंदगी जीना, क्योंकि जब तक आप लाइफ में पॉजिटिव नहीं होगे तब तक आपको लाइफ को जीने का स्टाइल पता नहीं चलेगा। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, फेजेस आते रहेंगे, चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव लोगे तो वो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो ये था ताजवर का मॉर्निंग सेशन जो हमने आपको दिखाया, और अब इस वक्त हम मौजूद है ताजवर के घर में, जहां हम अब उनसे आगे की बातचीत का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी ताजवर का। हेलो, वेलकम ताजवर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ताजवर, फ्लैशबैक में चलते हैं। बचपन से कैसे बड़ी हुई, एजुकेशन कहाँ से किया, कब शादी हुई, बेबी कैसी हुई, उसके बारे में थोड़ा बताइए। शुरुआत से हम चीज़ों को अगर मतलब फ्रॉम द बिगनिंग, मेरी स्टडीज़ पूरी भोपाल में ही हुई हैं। मैंने यहीं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया, मैंने एमएससी इन फैशन डिज़ाइनिंग किया। फिर पापा के कहने पर, क्योंकि एमएससी इन फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी तो पापा का ये कहना था कि नहीं स्टडीज़ भी ज़रूरी हैं, तो फिर मैंने एमकॉम इन मैनेजमेंट किया। उसके बाद उसी बीच में शादी हो गई, फिर उसके बाद जिया हो गई, और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। और आज मैं 10 साल हो गए मुझे INFD से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ अभी तक, और वहाँ अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ, और मेरा अभी PhD परस्यूइंग है, अभी मैं PhD कर रही हूँ। एक मुश्किल दौर आया आपके जीवन में, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। जब एक अलग होने का डिसीजन आपने लिया, कितना चैलेंजिंग था, कितना टफ था? ये एक्चुअली मैं इसे इसलिए टफ नहीं मानूंगी क्योंकि ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी अगर लाइफ में कभी कुछ भी ऐसा डिसीजन लेने का टाइम आए, या कभी हम परेशान हों, या कभी हमें ऐसा लग रहा हो कि नहीं इस तरीके के डिसीजन लेने से ही हमारा
प्रॉफिट है, प्रॉफिट इन द सेंस हमारा मतलब उसकी वजह से हमारे दूसरे लोग प्रभावित नहीं होंगे, तो हमें वही डिसीजन लेना चाहिए जो सही सबके लिए सही हो। तो मैंने वही किया जो सबके लिए सही था, और जिया के लिए भी, फैमिली के लिए भी, जिससे कोई डिस्टर्ब ना हो, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब चीज़ें होती चली गई। ताजवर, आपसे बात करने से पहले हमने आपके पेरेंट्स से बात की, आपकी बेटी से बात की, जिया से बात की, तो आइए सुनवाते हैं आपको कि उनका क्या कहना है आपके बारे में। आप बचपन में कैसी हुआ करती थी? मैं बचपन में ताजवर जैसे आम बच्चे होते हैं, उद्यमी, शरारती। अब बच्चे तो बच्चे ही हैं, लेकिन बचपन से बस एक क्वालिटी रही है ताजवर में, मम्मी मुझे फैशन डिज़ाइन करना है, मम्मी मुझे फैशन डिज़ाइन करना है। तो ऐसे शरारती थी, लेकिन जैसी जैसी बड़ी हुई तो जिम्मेदारियां अपनी समझने लगी। इनको हम प्यार से शालू बोलते हैं, घर का नाम इनका शालू है। और शरारती तो थी, बच्चे सभी होते हैं, पर ये थोड़ा ज़्यादा थी। इन्होंने शुरू में बच्चे जैसे डांस करते हैं, कोई प्रोग्राम होता है घर में, तो ये ज़रूर डांस करती थी। बहुत इनकी आदत थी कि डांस करना। और उसके बाद में फिर ये बाल भवन गई, बाल भवन में इन्होंने कुछ डांस भी सीखा, और वहीं से इनको कुछ ये इसका शौक़ हो गया था बुटीक का, कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनूंगी, फैशन डिज़ाइन करूंगी, और तरह तरह के कपड़े बनाने का इनको शौक़ था। उसके बाद में फिर वही शौक़ जो है इनका बढ़ता गया, और इतना बड़ा कि हम लोगों ने फिर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और हमने कहा चलो ठीक है तुम यही करो। और इन्होंने इसमें इतना अच्छा किया कि ये सक्सेस हुई। लेकिन जो बेटी कुछ बन जाए, कुछ सक्सेस हो जाए किसी, तो उसको हमेशा सभी याद करते हैं, हम भी इनको याद करते हैं, और इसलिए और सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं कि ये इन्होंने कोई सा कुछ ना कुछ मुकाम हासिल किया है खुद की दम पे। खुद के दम पे। मम्मा के साथ मेरी हमेशा से लाइक बेस्ट फ्रेंड्स वाली बॉन्डिंग रही है। हम लोग एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं, और बहुत ही क्लोज शेयर करना और बातें करना और सब कुछ, मतलब कहीं जाने के लिए या ऐसा तो मम्मा चीज़ें बहुत पूछती हैं। अच्छा, मम्मी को डिस्क्राइब करना हो शॉर्ट में, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगी अपनी मम्मा को? क्रिएटिव और पोजेसिव। अच्छा, फैशन डिजाइनिंग में, क्योंकि मम्मा फैशन डिजाइनिंग करती है, आपको इंटरेस्ट है फैशन डिजाइनिंग में? उतना तो नहीं है, बट हाँ ड्राइंग और ये सब में। अच्छा, व्हाट इज योर एम, व्हाट यू वांट टू बिकम? Well, there are a lot of things that I have think about, but I guess a very nice person like my mother. लोगों का ये परसेप्शन है लाइफ में कि एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत पड़ती ही है, डेफिनेटली पड़ती है कहीं ना कहीं, जब मेंटल सपोर्ट आपको चाहिए, इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए होता है। तो इस पे आपकी क्या थॉट है? निशी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई लड़का किसी लड़की के साथ और कोई लड़की किसी लड़के के बिना नहीं रह सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारी लाइफ में एम है, गोल है, हमें कुछ पाना है, हमें बहुत कुछ, हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें खड़ी हुई हैं जिनको हमें अचीव करना है, तो हमारे सामने हमारे अचीवमेंट पहले दिखते हैं, ना कि हमें, मतलब मुझे कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ का गोल मेरी बेटी, मेरा बिजनेस, मेरा काम, हमेशा मैंने इन चीज़ों को अपना गोल माना, तो मेरी लाइफ का गोल ही वो है। जाहिर सी बात है, बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन कितना भी बिजी क्यों ना हो, कभी ना कभी एकांत में, अकेले में थोड़ा सा समय तो मिलता ही होगा। तो कभी फ्लैशबैक में जाके सोचा कि ये क्या हुआ, या कभी ऐसा एक फेज आया हो जब आपको लगा हो कि आप टूट रही हो कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं मैं मॉरली ब्रेक डाउन हो रहा है, तब कैसे खुद को संभाला? निशी, वैसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं, मतलब ऊपर वाले का रहम रहा, और मैं बहुत बिलीव करती हूँ, मैं ऊपर वाले पे बहुत बिलीव करती हूँ, और हमेशा मतलब दूसरों को भी यही बोलूँगी कि आप जिस भी रिलीजन को बिलीव करते हैं उस पर ट्रस्ट रखिए, वो हमेशा आपके साथ है और वो हमेशा आपके लिए अच्छा करेगा। तो मेरे उस बिलीव ने कभी भी मुझे टूटने नहीं दिया। मैंने अपनी हर सुबह की शुरुआत अपनी मॉर्निंग प्रेयर से करती हूँ मैं, और शायद बचपन से करती आ रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी। इस मॉर्निंग प्रेयर ने मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया कि मेरे को कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं कभी ब्रेक डाउन हो रही हूँ या कि कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं।
मतलब लाइफ में कैसे सब चीजें आसान हो गई पता ही नहीं चला। अच्छा, आपने पहले जिक्र किया था आपके फादर इन लॉ का जी। कि ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इन लाइफ। माय लाइफ, राइट। थोड़ा सा उसको एलैबोरेट कीजिए। मैं जब शादी होके इस घर में आई तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का ऐसा मतलब सोचना होता है, ऐसा मानना होता है कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉज बहुत अलग रोल प्ले करते हैं। लेकिन मैं इस मामले में बहुत ब्लेस्ड रही। पापा का, बड़ी दीदी का, मेरी सिस्टर इन लॉ का इतना बड़ा सपोर्ट रहा, इतना इतना पॉजिटिव बिहेवियर रहा कि उन लोगों की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। उनका मुझे यहाँ पहुँचाने में उन लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है। एक साइड आप अपना प्रोफेशन भी मैनेज कर रही थी, एक साइड आपको बेबी की केयर भी करनी थी, तो वो दौर कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल रहा होगा। कैसे उस समय में खुद को मैनेज किया? हमेशा ऐसा होता है कि जब हम ऊपर वाले पे भरोसा रखते हैं तो वहाँ से एक ऐसी जिसे बोलेंगे मैजिक आता है लाइफ में, और इस तरीके से हमको मतलब सिक्योर कर लेता है कि हमें कभी इन सब चीज़ों का पता ही नहीं चलता कि हम वैसे ही मेरी ज़िंदगी में मेरी संध्या जैसे जो मेरे साथ बचपन से है वो आई, उसने जिया को संभाला। मेरी सिस्टर इन लॉ ने जिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेंटली और फिज़िकली, और मुझे भी, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर, मेरे फादर, इन लोगों का, मेरी भाभी, उनकी डॉटर, इन लोगों का जो हाथ रहा मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने में। मेरे दोस्त जिनको मैं कभी नहीं भूल सकती, हर अच्छे में हर बुरे में मेरे जैसे बोलेंगे एक पिलर की तरह खड़े रहे। तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब मेरी ज़िंदगी में सपोर्ट रहा। जीज बाय ताजवर आपने शुरुआत की उसकी, फिर उसके बाद आपने उसको एक्सप्लोर बड़ा किया और अच्छे लेवल पे आप उसको लेकर आई, काफ़ी मेहनत की आपने। अब उसको लेकर क्या फ्यूचर का प्लान है? ईश्वर की कृपा से और ऊपर वाले की कृपा से हम आज इस उस पे पहुंच गए हैं कि हम 25 वर्कर के साथ हमारी टीम हमने वो कर ली है। अब हमारा नेक्स्ट प्लान ये होगा कि हम इसको किस तरीके से और भी अच्छे मुकाम पे लेके जाएं। अभी हमने कुछ ब्राइडल कस्टमाइजेशन स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि लोग मेरे उस कस्टमाइजेशन को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से मतलब इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं कि मैं जो डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, मैं जो मार्केट में डाल रही हूँ, वो लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आ रहा है। तो एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट मेरे लिए ये है कि लोग मेरे डिज़ाइन को, मेरी चीज़ों को ऐसे कह के बुलाते हैं, अरे ये ताजवर का डिज़ाइन पहना है क्या। तो मेरे लिए इतना भी अचीव करना एक बहुत बड़ी बात है। खुद को लेके आपका क्या फ्यूचर का प्लान है कि जैसे हो यू हैव टू बी लाइक दैट, कि जैसे हूँ अभी मैं वैसे ही रहूंगी, या खुद को लेके भी कि नहीं अब फ्यूचर भी थोड़ा सा सोचना है? मुझे नहीं लगता है कि हम शादी करते हैं या हम सिंगल रहते हैं या हम डबल होते हैं तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है। ये अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। किसी का बहुत अच्छा रहता है, किसी का बहुत अच्छा नहीं होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम ये छोड़ दें, ये सोचने लगें कि नहीं यार अब तो हमें बिना शादी के हम रह ही नहीं सकते, बिना ऐसा करे रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा जिया के लिए जीना चाहूँगी, इस वेंचर के लिए जीना चाहूँगी, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने काम के लिए, बस यही मेरी ज़िंदगी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, रैपिड फायर खेल लेते हैं छोटा सा। फेवरेट एक्टर? सलमान खान। फेवरेट एक्ट्रेस? कोई भी नहीं है यार। जिया को बोल सकते हैं। ओके ओके। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी दंगल। ओके। एंड फेवरेट फैशन डिजाइनर? फेवरेट फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा। ओके, तो अगर हॉबीज की बात करें, विच यू लव टू डू इन योर फ्री टाइम? कुकिंग, बेस्ट थिंग, मतलब मेरी लाइफ की, मेरा स्ट्रेस रिलीज करने वाला अगर सबसे अच्छा काम है तो वो है कुकिंग। तो विच थिंग इज दैट विच यू कुक डिलीशियस, सबसे अच्छा बना लेती है? मैं बेकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, जिसमें मैं केक्स बहुत अच्छे बना लेती हूँ। मेरी बेटी को बहुत पसंद है वो सब। बाकी मैं नॉनवेज बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैं बाकी मेरे फ्रेंड्स सुनेंगे तो वो भी देखेंगे कि उनको पता है कि मैं क्या अच्छा बना लेती हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट चीज़ें मैं मन से बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ। फिटनेस फ्रीक है, कितना टाइम देती है? मतलब सीरियस बिल्कुल स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करती है या सो एंड सो? नहीं नहीं, डेफिनेटली मैं हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ। चाहे खाना हो, चाहे मॉर्निंग वॉक हो,
चाहे मतलब कोई भी चीज तो जो अच्छा ऐसी हो जो मुझे पता है कि नहीं ये मेरे लिए खराब है, तो वो मैं नहीं कर सकती। तो ये मान लिया जाए कि आपकी ये चमचमाती स्किन, उसके पीछे का जो राज है वो क्या राज है? डेफिनेटली, थैंक यू सो मच कि आपने इसकी तारीफ करी। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम खुश रहते हैं और हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और हम मन से अच्छी चीजों को मतलब अंदर से आने देते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने आप ही सुंदर दिखते हैं। उसमें सुंदरता किसी क्रीम लगा लेने से, कोई फेशियल करा लेने से या कोई प्रोडक्ट यूज कर लेने से इंसान सुंदर नहीं होता। अच्छा, तो आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, लड़की हूँ कर सकती हूँ, इस पे आपकी क्या थिंकिंग है कि तमाम सारी लड़की आपको देख रही हैं, महिलाएं आपको देख रही हैं, वो भी देख रहे हैं जो फैशन डिजाइनिंग में अपना फ्यूचर देखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी चीज़ मैं चाहती थी कि ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछो और मैं इसका आंसर दूं, क्योंकि जब भी मैं क्लास में लेक्चर ले रही होती हूँ और जब मैं लेक्चर ख़त्म करती हूँ तो हर बच्चे का यही सवाल होता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको मेहनती होना और आपको क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। और फैशन डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है, जब तक आप मेहनती नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि हम एक साथ 4 काम नहीं कर सकते, एक साथ हम 8 काम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर भरोसा और मेहनत करना आना चाहिए, तो हम सब कुछ बहुत आसानी से कर लेंगे लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया ताजवर हमसे बातचीत करने के लिए। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन लाइंस को बिल्कुल प्रैक्टिकली जिया है ताजवर ने और उन्होंने कर दिखाया है जो उन्होंने बचपन से ठाना था। आज ताजवर खान अपने आप में एक पहचान है। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। वे कुछ इस अंदाज में अपनी कामयाबी को बयां करती हैं कि चमक रहा है सितारा आज जमाने में मेरे नाम का, मिल गया है नतीजा मुझे मेरे काम का, किसी चीज की जरूरत ना रही मुझे, जब से नशा चढ़ गया है मुझे सफलता के जाम का। हमारी शुभकामनाएं सदैव उनके साथ हैं। अगले मेहमान के साथ आपसे जल्द होगी मुलाकात। आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ।